रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर अब कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद है, साथ ही अशोक गहलोत, अजय माकन भी इस बैठक में शामिल हैं। तो अब हरियाणा चुनाव के नतीजों पर ये चिंतन मंथन कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुका है। आज एक अहम बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई गई है और इस बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, समझना चाहूंगी अब, क्योंकि चिंतन मंथन का दौर जाहिर तौर पर होगा ही, जिस तरह से बड़ी हार का सामना हरियाणा में कांग्रेस को करना पड़ा है। देखिए पूजा, कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से इतनी जल्दी हारने के बाद पहली बैठक बुलाना अपने आप में एक विचित्र संयोग है, क्योंकि इससे पहले कई बार देखा गया कि पार्टी कई लंबे समय के बाद बैठक बुलाती थी और समीक्षा की जाती थी। लेकिन 2 दिन पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए और चुनाव नतीजे के 2 दिन के बाद ही पार्टी हार की समीक्षा को लेकर बैठक कर रही है। और इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं, सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत हैं और अजय माकन हैं, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन नेताओं से बातचीत के बाद एक तय किया जाएगा, एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिरकार हार की वजह क्या रही, क्योंकि कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आया, उस बयान में कहा गया कि जाट और नॉन जाट होने की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और पार्टी के नेता इस बात को भांप नहीं सके। लेकिन पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता की मौजूदगी के बावजूद भी अगर पार्टी के नेता भांप नहीं सके कि जाट और नॉन जाट हो गया, और जाट मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जो लगातार ये बात चल रही थी कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन इलाकों में जहां पे नॉन जाट का वर्चस्व है, जहां नॉन जाट का वर्चस्व है और दलित वोट बैंक जो है कुमारी शैलजा की नाराजगी के चलते जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा। इस बात की भी लगातार तफ्तीश चल रही है, इस बात को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। और दूसरे राउंड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयमान जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया जाएगा, कुमारी शैलजा को बुलाया जाएगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया जाएगा और उस बैठक में ये तय की जाएगी कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है, आखिरकार किसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब तुरंत एक्शन लेना एक मजबूरी भी हो गई है रमन, क्योंकि आगे महाराष्ट्र में चुनाव है, दिल्ली है, झारखंड है और यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव है। तो इस वक्त बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, ये राहुल गांधी की प्राथमिकता थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हरियाणा के थे उनकी बात नहीं मानी और आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया और आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करने के चक्कर में कई सीटों पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और अगर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट को जो वोट मिला, अगर वो जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट आसानी से उस जगह पर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई है, ऐसी सूरत में आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल हैं, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, संजय राउत का बयान आया कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ना चाहती है तो वो अकेले लड़ने का मन बना सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया कि अगर महाराष्ट्र में हमें सीट मिले तो हम उपचुनाव में जो हमने 6 कैंडिडेट तैयार किए हैं, 6 कैंडिडेट की घोषणा की है, उन सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार दे सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को सीटें दे सकते हैं। यानी कि आंखें दिखानी शुरू हो गई है सहयोगी दलों की तरफ से। और ऐसे में अब इंडिया गठबंधन को किस तरीके से चुनाव लड़ना है, ये राहुल गांधी की प्राथमिकता हमेशा से रही है और अब आने वाले समय में इस बात को लेकर आगे भी बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, अब प्राथमिकता कहें या अब आगे से मजबूरी कहें, लेकिन हरियाणा में क्योंकि अंतरकलह जो स्थानीय नेताओं में रही है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो ऐसे में क्योंकि आप जानकारी दे ही रहे हैं कि अब अगली जो बैठक है हरियाणा के इन तमाम नेताओं के साथ ही होगी, जिसमें कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा होंगे, तो कब ये अगली बैठक हो सकती है रमन? देखिए, आज एक राउंड की बैठक, जिस बैठक में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल हैं, अशोक गहलोत हैं, अजय माकन हैं, लेकिन दूसरे राउंड की बैठक सेकेंड फेज में होनी है। यानी कि कह सकते हैं कि 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयमान जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया जाएगा और उस बैठक में लंबी चर्चा की जाएगी इस बात को लेकर कि आखिरकार खामियां किसकी तरफ से रही, किसकी तरफ से कमजोरी रही,
कौन सी ऐसी बातें रही जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर बयानबाजी चल रही थी चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, कि कुमारी शैलजा नाराज हैं, इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, मनमाफिक टिकट उनके समर्थकों को नहीं मिला। अब चुनाव के बाद जो कल 2 कैंडिडेट उनसे मिलने आए थे, असम से मिलने आए थे और उसके अम्बाला कैंट से मिलने आए थे, उन कांग्रेस उम्मीदवारों ने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया गया कि अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, नुकसान झेलना पड़ा। और इस बात को लेकर काफी ज्यादा तवज्जो ये दी गई कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे उन कैंडिडेट के बजाय जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको तरजीह दी गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। बिल्कुल, अब ऐसे में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। आज 2 फेज की बैठक होने वाली है, एक बैठक चल रही है और दूसरी बैठक यानी दूसरे फेज में हरियाणा के नेताओं के साथ बैठक अगले फेज में शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए।